राधे राधे। हमें गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े गुरु भगवान है। वह गुरुओं के गुरु सद्गुरु है, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। बताएंगे श्री परमानंद जी महाराज कि आगे हम कैसे चलें, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जहां ये प्रश्न आया कोई बतावे तो वो कोई होता है हरि। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। वो गुरु के रूप में आ जाते हैं। आजा मैं तुझे मार्ग बताता हूं। कभी भगवान नाम जप, भगवत पाठ, सेवा जो कहे गुरु के बिना व्यर्थ होती है, बिल्कुल नहीं। असत कर्म तो व्यर्थ नहीं होते, जो व्यर्थ है वो दंड दे के रहते हैं, फल दे के रहते। फिर नाम जप, पाठ और तुम्हारा तीर ये व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं है, पर उसका फल मिलेगा ये कि हमें भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के रूप में मिलेंगे। और वो हमें जो बताएंगे वो हमारी स्थिति होगी। वो शबीज नाम हमारे अंदर परम लाभ जागृत कर देगा। जैसे हम वृंदावन में बहुत सी जगह है जहाँ दर्शन करना चाहें, अब पता नहीं तो हमें गाइड करना पड़ेगा ना किसी को, चाहे वो कोई पंडा हो या कोई जानकार जो है, भाई हम आपको, तो गुरुदेव को भेंट दी जाती है श्वासों की। आज से श्वासें मैं आपके नाम करता हूँ, जो आप हमें आदेश कर रहे हैं हर श्वास में वही चलाऊंगा और अपने जीवन को आपकी आज्ञा से चलाऊंगा। इसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। सांसारिक नाशवान वस्तुएं गुरु दक्षिणा नहीं होती, उनको तो साधन काल में ही त्याग दिया जाता है। फिर भगवान जैसे रखे हो बाहरी लीला होती है, अंतर में एकमात्र केवल भगवत अनुराग होता है। तो गुरु की भेंट क्या है? ये श्वासें जो आज्ञा करी है, अब हम अपनी श्वासें उसी नाम उसी मंत्र में लगाएंगे और अपना जीवन आपकी आज्ञा से बस वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हाँ, ये जरूर है कि जब हम सतमार्ग में चलते हैं तो कठिनता आती है, ये चढ़ाई है। बिना गुरु कृपा की इस पे चढ़ा नहीं जा सकता है। ये जो पहाड़ जैसा है। गृहस्थ धर्म को कभी जैसे लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, तो क्या है, तुम सबसे बड़े धर्म में हो। विरक्तों का जन्म गृहस्थों के यहाँ होता है, नहीं होता? आकाश से थोड़ी होते। विरक्तों का पोषण, शरीर पोषण गृहस्थों के यहाँ होता है ना। ये सब करते हुए भी आप वही कर रहे हो, भजन सतमार्ग में चल रहे हो, तो बड़े महात्माओं को छोटी बात थोड़ी है। बल उसमें एक संयम की रेखा खींची गई है। जैसे आपने ब्याह किया जिस, तो बस एक सीमा, आपका धर्म की युक्त जीवन होना चाहिए। गंदी प्रवृत्ति वाला फिर तो चाहे कोई भी हो, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एक सीमा है, हमारे शास्त्र सीमा खींच के रखे कि ऐसी परिस्थिति हो तो भी आप अपने धर्म को नहीं छोड़ोगे, बस वो आगे बढ़ जाएगा। आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो भगवान की पूजा है। जैसे हमें श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया, आरती की, पूजा की, ये हमारी पूजा हुई। फिर आपसे मिले, आपसे वार्ता की, आपको जो हमें गुरु प्रदत्त ज्ञान है, बुद्धि है, भजन है, उसके बल से आपको सुखी करने की चेष्टा की, ये हमारा भजन है, ये हमारी सेवा, वही आप कर रहे हो। शरीर बल से पैसा कमा के परिवार का पोषण करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए और नाम जप रहे हो, राधा राधा राधा, किसी का मंगल नहीं, किसी का हित नहीं, वही गति प्राप्त होगी। विश्वास कर लीजिए, कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति। पापाचरण हम करें तो नरक जाओगे, पापाचरण आप करो तो नरक जाओगे। कानून विरुद्ध हम चले तो जेल जाओगे और आप चलो तो जेल जाओगे, उसमें माफी थोड़ी हो जाएगी। तो सदगुरुदेव भगवान ही है, दूसरा कोई व्यक्ति सदगुरुदेव नहीं होता। व्यक्ति सदगुरुदेव नहीं होता, सदगुरुदेव कभी व्यक्ति नहीं होते। और जब भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपको दिखाई देने लगेगा गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे भगवान इस रूप में आकर मुझे उपदेश कर रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। हो गया। हम कहाँ गुरु ढूंढेंगे? पता नहीं हमारी खोज गलत हो जाए। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को थोड़ी जान सकता है, क्योंकि तो विद्यार्थी है। तो जो टीचर को भी जानता है, विद्यार्थी को भी जानता है, वो भगवान है। जो शिष्य को भी जानता है और गुरु को भी जानता है। उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे सच्चे मार्ग में चलने वाला सदगुरुदेव प्रदान कीजिए। वो पहुंचा देंगे, या वो खुद आ जाएगा या आपको पहुंचा दिया जाएगा। हम चयन नहीं कर पाएंगे गुरुदेव का, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं। हम देखेंगे तो बाहरी बातें देखेंगे, और गुरुदेव बाहरी बात से माने नहीं जाते, बाहरी बात से थोड़ी माने जाते हैं। हमको इससे बाहरी बात नहीं देखनी, हमको ये देखना है अध्यात्म के लिए गुरु बनाया जाता है। जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके पास जाने से हमारे दुर्गुण दुराचार नष्ट हो रहे हैं और हमारा सतमार्ग प्रकाशित हो रहा है, ये गुरु की पहचान है। और जब भगवान देंगे तो आपको तत्काल ये अनुभव हो जाएगा, हृदय शीतल होगा और ये बात आएगी जिनकी मैं खोज कर रहा था वो मिल गए।
अपनी खोज से पूर्णता नहीं होती, पूर्णता श्री भगवान की तरफ से होती है। वो ऐसा संयोग बैठाल देते हैं, वो ऐसे मिला देते हैं। तो सबसे पहले भगवान को गुरु माने और साधना करे, नाम जप करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, दूसरों की सेवा करे, अपने आप घर बैठे गुरु मिल जाएंगे। पक्का ध्यान देना हमारी बात पे। या तो वो आके वर्ण कर लेंगे या तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा वर्ण करने के लिए, पर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास ही मिल जाएंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पाप कर्म नहीं बेकार होता, फिर सत्कर्म कैसे बेकार होता।